आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक की एक और अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के सामने आपके साथ मौजूद है। तो जनाब, आज क्या बात करने लगे हैं हम? आज हम जो बात करने लगे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं समझती हूँ कि जब साल नौ शुरू होता है तो हमारे लोगों के लिए कुछ अच्छी ख़बरें तो आनी चाहिए। और इस साल 2024 में तो माशाल्लाह अच्छी ख़बरें आई हैं, जैसे कि कनाडा, जैसे कि यूएस, जैसे कि और कौन सी, रोमानिया शेंजन में चला गया। तो जनाब, ये तो सब अच्छी खबरें हुई ना फिर पाकिस्तानियों के लिए। तो ऐसा है कि आज हम बात करने लगे स्पेन के हवाले से। तो स्पेन को हम जब हाईलाइट करते हैं तो कुछ इस तरह करते हैं कि जी बिल्कुल, स्पेन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। दिस इज़ द गुड टाइम। साल का शुरू हो या दरमियान हो, स्पेन एक टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से वीज़ा देने के मामले में मशहूर है। ठीक है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो अपने रिकॉर्ड के हवाले से स्पेन में रुकते नहीं हैं और स्पेन से निकल भागते हैं, और यही बात जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। हालांकि वो चाहें तो वो रुक सकते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर, एक हमारी एक साइकोलॉजी है कि हम लोग जो है वो पुर्तगाल और उसका रुख करते हैं, क्या करते हैं, पुर्तगाल का रुख करते हैं और पोलैंड का रुख करते हैं। हाँ, वैसे एक तरह से देखा जाए तो तरीका भी सही है। लोग इसलिए मूव कर जाते हैं क्योंकि वहाँ ज़रा काम काज जल्दी मिल जाता है, या इटालिया चले जाते हैं। बात करते हैं स्पेन के हवाले से। जी बिल्कुल, स्पेन वीज़े दे रहा है और देता रहा है। जिस तरह इटली के विज़िट के वीज़े लग जाते हैं, उसी तरह स्पेन में भी वीज़े लग जाते हैं और लग रहे हैं। स्पेन का वीज़ा लेने के लिए कोई बहुत बड़ी आपको गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ती। बस ये है कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे स्पेन को मत अप्लाई कीजिए। 100 में से कोई एक आध क्लाइंट ऐसा निकल आता है जिसको फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल जाता है, लेकिन ये आप किसी यूट्यूबर की वीडियो पे अपने आप को, उसकी बनाई हुई वीडियो पे और उसकी कही हुई बातों पे ख़ुद को जो है वो सेट करके और अप्लाई करके और अपना रिजेक्शन लेके और 10 साल का अपना थंब इम्प्रेशन दे के अपना रिज़ल्ट ख़राब ना कीजिए। मैं बहैसियत कंसल्टेंट, बहैसियत एक वीज़ा ऑफिसर, मैं आपको जो सजेशन देती हूँ वो यही देती हूँ कि आप पहले अपने आप को एक प्रॉपर ट्रैवलर शो कीजिए। ट्रैवलर शो करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मंझे हुए वीज़ा ऑफिसर से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। आप लोग हमेशा ऑफ़िस की लंबाई चौड़ाई, उसकी सजावट पर चले जाते हैं, वीज़ा ऑफिसर के कपड़े पे चले जाते हैं, वो जो आपको लंच कराता है आप उसको देखने लग जाते हैं। इनमें से किसी चीज़ को मत देखिए। आपने सिर्फ अगर देखना है तो अपने वीज़ा ऑफिसर की पास्ट वर्किंग हिस्ट्री को चेक कीजिए कि वो किन बड़े बड़े इदारों में रहा है और किन बड़े बड़े इदारों में उसने काम किया है और किन इदारों का उसके पास एक्सपीरियंस है। वही एक्सपीरियंस शख्स, अब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि जी जेरीज में जो राइडर था उससे काम करा लें आप, ये नहीं है। सिर्फ काम आपका वही करेगा जो वीज़ा ऑफिसर है, क्योंकि हम कुछ ऐसी ज़बान, कुछ ऐसी उतार चढ़ाव जानते हैं। खैर, मेरी तो ट्रेनिंग भी बहुत हुई है क्योंकि मैं सेल्स हेड थी, तो मेरी ट्रेनिंग बहुत होती थी। इतनी ट्रेनिंग हुई है, इतनी ट्रेनिंग हुई है कि वो कहते हैं बंदों को ग्रूम करते हैं और पॉलिश करते हैं कि उनके अंदर क्या कमी है और क्या चीज़ अच्छी है जिसको वो इन्हेंस करते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि डायमंड को और सोने को पॉलिश किया जाता है। तो बात यह है कि स्पेन के लिए आप सबसे पहले अपने बिल्कुल भी फ्रेश पासपोर्ट पे ये रिस्क मत लीजिए। 3-4 कंट्रियों का एक अच्छे ट्रैवल एजेंट से ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, क्योंकि वो हम ही जैसे बहुत सारे काबिल लोग हैं, एक मैं ही अकेली काबिल नहीं हूँ और मैं हो सकता है बिल्कुल भी काबिल ना हूँ।
तो अच्छे लोगों से आप ट्रैवल हिस्ट्री बनवाइए। जब प्रॉपर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए और आप जो है वो एक काउंट हो जाए कि हाँ भाई वो उसकी नज़र में आप काउंट हो जाएं, तो फिर आप जो है उन्हीं तमाम चीज़ों की रोशनी में स्पेन अप्लाई कीजिए, तो बिल्कुल स्पेन आपको वीज़ा देगा। यानी ये कोशिश आप मेरी वीडियो देखने के बाद 1 घंटे बाद से भी करना शुरू करेंगे तो अगले आप ईद के बाद जो है स्पेन अप्लाई करने के लिए काबिल हो जाएंगे। लेकिन किसी की भी वीडियो देखकर, किसी की भी बातों को सुनकर, किसी की भी ख़यालात पे मबनी प्रोग्राम को देखकर अपने पासपोर्ट की जो है वो ऐसी तैसी मत फेरें, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। और ये जो बायोमेट्रिक का होता है और ये जो आपका डाटा जाता है, बेशक वो पासपोर्ट पे रिजेक्शन नहीं लगाते, लेकिन अराउंड 10 ईयर्स के लिए आप जो हैं वहाँ पे मशकूक नज़रों में आ चुके हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम, ये तो हो गई स्पेन की डिटेल। स्पेन में डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने। देखिए जी, पूरे शेंजन हो, यूरोप हो, यूके हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एक दफ़ा ही बता देती हूँ कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब लेटर होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में है तो एनओसी होना चाहिए, अगर आप सैलरी पेड है तो सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। अब तो ये फैशन हो गया है कि सभी अकाउंट में सैलरी देने लगे, वरना पहले ये भी सिस्टम था। जब मैंने 2010 और 11 में जॉब शुरू की थी तो टैक्स बचाने के लिए सैलरी जो है वो हाथों में भी देते थे, लेकिन अब माशाल्लाह सभी समझदार हो गए। और अगर इनकेस आपको सैलरी हाथ में मिलती है तो आप उनसे एक सर्टिफिकेशन बनवा लीजिए। ये तो कंपलसरी हो गया। अगर आप कारोबार करते हैं तो एनटीएन होना चाहिए, चैम्बर होना चाहिए, टैक्स रिटर्न होना चाहिए, अकाउंट। आप लोग बहुत ज़्यादा, हमारे पाकिस्तान में ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, स्पेशली हमारे पंजाब और केपीके में एक्सट्रीम पे है ये चीज़ें कि आप लोग फेक अकाउंट बनवा लेते हैं, फेक स्टेटमेंट शो कर लेते हैं, बैंक में किसी से दोस्ती कर लेते हैं। भाई देखिए, अब वो ज़माना रहा ही नहीं। अब इमिग्रेशन आपके नस्लों दर नस्लों का भी अकाउंट चेक कर लेती है, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। आप एजेंट को भी पैसे खिला रहे होते हैं, आप बैंक में भी पैसे खिला रहे होते हैं। इससे बेहतर ये नहीं है कि चंद दिन आप सब्र करके अपने आप को मुस्तहकम कीजिए, अपने आप को सेटल कीजिए। किसी की कही सुनी बात पे आने से बेहतर है कि खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी बिल्डिंग आपके पिलर पे बनेगी, आपकी बिल्डिंग पड़ोसी के पिलर पे थोड़ी बनेगी। आपका वीज़ा मेरे डॉक्यूमेंट पे तो नहीं लगेगा ना, आपका वीज़ा आपके डॉक्यूमेंट पे लगेगा। तो मेरी 3 बातों का बहुत ख्याल रखिए। ट्रैवल हिस्ट्री हो तो किसी माकूल शख्स से बनवाइए, अकाउंट अपने पैसों से खुद मेंटेन कीजिए, और हर चीज़ जेन्युइन, कोई चीज़ भी 2 नंबर मत लगाइए कि आपको नुकसान उठाना। उम्मीद करती हूँ स्पेन से मुताल्लिक़ ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।